सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जामिन यू, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। दोस्तों, आज है 26 अप्रैल और आज है रविवार। तो हम रविवार के दिन भी आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम 26 अप्रैल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कल आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे में, जिसमें मैंने आपसे पूछा था राज्यसभा सांसद रहे बसंत दास का निधन हो गया, वे किस राज्य से सांसद थे। तो दोस्तों, बसंत दास जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये सांसद थे उड़ीसा से। ठीक है, इसका सही उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारा एग्जामिन यू नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको करंट अफेयर की और अदर नोट्स और बुक्स की PDF मिल जाएंगी। तो उन्हें डाउनलोड करने के लिए आप इससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया। दोस्तों, अम्बुबाची मेला इसको रद्द किया है आसाम ने। ये आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर है, जिसमें प्रतिवर्ष यह मेला मानसून की शुरुआत के समय जून महीने में मनाया जाता है। तो कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए इस साल इस मेला को असम सरकार ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, जिसको रद्द किया गया है। असम की बात करें दोस्तों, राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की। देखिए, अभी एक खबर आई थी कि अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद कर दी है। पूरी तरह से बंद नहीं की थी, कुछ चीज़ों पर रोक लगाई थी। ठीक है, लेकिन इसी समय दोस्तों चीन ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। इसके हेड हैं टेड्रोस एडहेनॉम या अधानम, और हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चीन के बारे में हम सभी जानते हैं, राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमीबी और राष्ट्रपति जिनपिंग। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला राज्य, देखिए दीदी नाम देखकर बहुत से स्टूडेंट्स पश्चिम बंगाल समझेंगे, लेकिन नहीं, यह उत्तराखंड ने शुरू किया है। ठीक है, उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। दोस्तों, इस ऐप को कोरोना वायरस संक्रमण के समय किसी भी जानकारी लेने के लिए लॉन्च किया गया है, इसीलिए नाम रखा गया है संपर्क दीदी। हाल ही में कौन सा जिला जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त जिला बना है। तो दोस्तों, हाल ही में अभी आई खबर के अनुसार जम्मू कश्मीर का जिला पुलवामा, जहां पिछली साल CRPF के जवानों पर हमला हुआ था, तो हमारा पुलवामा जो है वह जम्मू कश्मीर का ऐसा पहला ज़िला बना है जो कोरोना मुक्त हो गया है। तो साथियों, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, जो कि अभी 31 अक्टूबर 2019 से नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन ही चल रहा था और राज्यपाल वहाँ के थे सत्यपाल मलिक जी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अभी धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के पुराने राज्यपाल और नए राज्यपाल, ये आने लायक क्वेश्चन है और इनके आने की संभावना भी काफ़ी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना कर दिया है। दोस्तों, सिंगापुर की कंपनी है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट, इन्होंने अभी बंधन बैंक में अपनी 1% हिस्सेदारी बढ़ा दी। ठीक है, तो जिसके कारण इनकी अब हिस्सेदारी हो गई है इसमें 4.49%, और इन्होंने 1% हिस्सेदारी बढ़ाकर कुल 7.2 करोड़ शेयर जो हैं बंधन बैंक के, उनको इन्होंने खरीद लिया है। बंधन बैंक की बात करें तो मुख्यालय कोलकाता, MD और CEO हैं चंद्रशेखर घोष, और इसकी टैग लाइन है आपका भला सबकी भलाई। दोस्तों, ये बैंक के क्वेश्चंस बैंकिंग के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
और जब पेपर थोड़ा सा टफ बनाते हैं तो वो फिर बैंक की टैगलाइंस को भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए आप लोग अब टैगलाइंस को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर किस नाम से विकसित किया है? दोस्तों, नासा ने अभी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इससे निपटने के लिए एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर को लॉन्च किया, जिसका नाम है वाइटल, जिसकी फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, ठीक है। नासा के प्रशासक हैं जिम ब्रिडनस्टाइन और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों, इन्होंने न्यूयॉर्क के एक मेडिकल कॉलेज के सभी टेस्ट को इस वाइटल से पास करवाया, उसके बाद इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि न्यूयॉर्क में कोविड-19 संक्रमण के मामले सबसे अधिक देखे गए। अब अमेरिका अपने एफडीआई विभाग से इसको पब्लिकली अवेलेबल कराने की परमिशन लेने में लगा हुआ है। अमेरिका नहीं, अमेरिका मतलब अमेरिका की एजेंसी नासा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सरकार ने खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया है? दोस्तों, खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, इसमें अपना दिवस मनाया है मणिपुर ने। ये किस लिए मनाया जाता है खोंगजोम दिवस? दोस्तों, एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था एक 1891 में, जिसमें मणिपुर के योद्धा अंग्रेज़ों से बहुत बहादुरी से लड़े थे, ठीक है। तो उन लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में ये खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। ये नज्म लिखा रह गया है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको नजमा कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर नजमा होगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर नजमा होगा, ठीक है। चलिए, फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप किसने लॉन्च की है? दोस्तों, अभी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए फाइल्स या अन्य वस्तुओं के माध्यम से भी वायरस का संक्रमण संभव है, ठीक है। तो कार्यालय में फाइलों को प्रत्येक व्यक्ति छुएगा, इधर से उधर उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ऑफिस में एक ऐप लॉन्च किया है, ई कार्यालय। तो अब फाइलों को बिना छुए ही सभी फाइल्स एक से दूसरी जगह सभी के साथ शेयर किया सकेंगी। CISF के महानिदेशक मिस्टर राजेश रंजन जी, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को लॉन्च किया है? दोस्तों, रिचार्ज साथी कार्यक्रम वोडाफोन आइडिया ने इसे लॉन्च किया है पेटीएम के साथ में मिलकर। इससे ये बहुत सारे जो रोज़मर्रा के दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे सब्जी वाले, ठेलों वाले, वो भी अब पेटीएम के ग्राहक बनकर रिचार्ज करने में सक्षम होंगे, जिससे कि जब वो रिचार्ज करेंगे तो उन्हें प्रत्येक रिचार्ज पर कुछ कमीशन मिलेगी। इससे इस संक्रमण काल में, कोरोना महामारी के काल में, लोगों को दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन का समय है, बाहर जाने में दिक्कत होती है, तो ये लोग घर घर जाकर भी या बाहर खड़े होकर रिचार्ज कर सकेंगे, जिससे इनको कमीशन मिलेगी और इन मज़दूर वर्ग के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो MD और CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता। इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा जी। मुख्यालय पेटीएम का नोएडा उत्तर प्रदेश में है और पेटीएम की स्थापना दोस्तों करी गई थी सन 2010 में। कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 2010 में है। एक चीज़ और दोस्तों, हमको ऐसा लगता है कि पेटीएम जो है पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी है। ऐसा नहीं है, पेटीएम के बहुत सारे शेयर्स चाइना के पास भी हैं, ठीक है। तो पेटीएम पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी नहीं है, इसके काफ़ी स्टेक्स चाइना होल्ड करता है। किसकी बुक ने या पुस्तक ने जीता विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार? दोस्तों, अभी हाल ही में विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार की घोषणा हुई, जिसको जीता है एडम हिगिनबॉटम की बुक ने। एडम हिगिनबॉटम की किताब ने इस पुरस्कार को जीता और एडम हिगिनबॉटम इसके राइटर हैं। किताब का नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो दोस्तों, इनकी इस किताब ने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार को जीता है।
दोस्तों अब बात करते हैं 25 अप्रैल के प्रमुख दिवस। देखिए मैंने आज से करंट अफेयर में एक थोड़ा सा चेंज किया। चेंज मैंने यह किया है कि जो भी दिवस होंगे उनको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ना देकर एक साथ नोट की फॉर्म में ले लूँगा, ठीक है। तो बात करते हैं आज, कल 25 तारीख को था दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। इस साल की मलेरिया दिवस की जो थीम थी वो आपके सामने लिखी है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ठीक है। WHO ने RBM के साथ इस बार साझेदारी की है। मलेरिया के बारे में आपको पता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है और जिसके संक्रमण का कारण होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। इनके काटने से मनुष्यों में भी फैलता है, इसलिए इनको मलेरिया वेक्टर भी बोला जाता है या मलेरिया वाहक भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। दोस्तों कल था विश्व मलेरिया दिवस। एक दिवस और था जिसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र आयोजित करता है या संयुक्त राष्ट्र सेलिब्रेट करता है, ऑब्ज़र्व करता है, में सदस्य राष्ट्र जो भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उनके प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है, जिसकी इस बार 75वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी कल था। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, किसे भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है। दोस्तों ये जिनको चुना गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये अभी अभी इससे पहले जिस पद पर थे उस पद पर किसी अन्य का चयन हुआ है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे अभी 2 दिन पहले पूछा था, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पर करंट अफेयर चल रहा है। दोस्तों हमने मैथ की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, जिसमें नंबर सिस्टम की एक क्लास और इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है और आगे की क्लासेस हम चलाएंगे। हिंदी में भी दोस्तों संधि ख़त्म हो चुकी है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें। आपका दिन शुभ हो, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।